हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लैन से चंद जल्दी से अपने अंकल के पास जाते हैं और कहते हैं, अंकल 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 आप रोइए मत, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे ही रोते रहे तो आपकी हालत बिगड़ जाएगी। अंकल अभी हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। कुरैन कहते हैं, सिचन तो तुम्हें जल्दी उस लड़के के बारे में पता लगाना चाहिए। और क्या मामला है? चैन कहते हैं, अंकल मैंने अपने आदमियों से विंग के बारे में सब कुछ पता करने को कह दिया है। उन्हें जैसे ही विंग के बारे में कोई भी खबर मिलेगी वो हमें तुरंत बताएंगे। कुछ देर बाद फाइनली लैनज़ेन को होश आ जाता है। लैनज़ेन जब होश में आता है तो वो देखता है उसके अंकल उसके सर को सहला रहे हैं। जैसे ही लैनज़ेन अपने सामने अपने अंकल को देखता है तो उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। लैन कुरैन लैनज़ेन से पूछते हैं, वांग जी अब तुम्हें कैसा लग रहा है? लैनज़ेन जल्दी से उठता है और तुरंत ही अपने अंकल को गले से लगा लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लैन कुरैन भी लैनज़ेन को गले से लगाता है और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है, बेटा जितना मन करे उतना रो लो, इससे दिल का दर्द कम हो जाएगा। लैनज़ेन अपने अंकल को रोते हुए देखता है और कहता है, अंकल अंकल मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। जी की बात सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी मैं डिसाइड करूँगा कि तुम अच्छे हो या बुरे। पहले तुम मुझे बताओ, आखिर तुमने किया क्या है जिसकी वजह से तुम बुरा महसूस कर रहे हो? लैनज़ेन अपने अंकल को देखता है और फिर एल्बम फंक्शन वाले दिन से अब तक उसके साथ क्या हुआ है वो सारी बातें वो अपने अंकल को बता देता है। लैनज़ेन की बातें सुनकर लैन कुरैन और लैन सिचन दोनों की ही आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद लैन कुरैन वांग जी के गालों को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, मैं मानता हूँ बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तुम अगर ऐसे ही पछताते रहोगे तो इससे क्या होगा? क्या वो वापस आएगा? अब वो नहीं आएगा, वो चला गया है। लेकिन जो तुम्हारे पास है उसका तुम्हें ख्याल रखना है। अगर तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बेटा अब भी तुम्हारे पास है, तुम्हें उसके लिए जीना है। क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? वो अनाथ हो जाएगा, है ना? तुम्हारे बेटे को अब भी तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसी बात करना बंद कर दो। अब यहाँ से 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने बाद लैनज़ेन अब खुद को नुकसान नहीं पहुँचाता। 3 महीने पहले अपने अंकल की सलाह पर लैनज़ेन ने खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। लेकिन घर वापस आने के बाद उसने एक कमरे में खुद को लॉक कर लिया। लैनज़ेन ना किसी से ज़्यादा मिलता था ना ही किसी से बात किया करता था। उसने अपने उस कमरे को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उसने अपनी अलमारी में अपने बच्चे के साथ साथ विंग की भी तस्वीर रखी हुई थी। वो हर सुबह उस अलमारी के पास जाकर विंग और अपने बच्चे की फ़ोटो निकालकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया करता। लैनज़ेन दिन भर बस अपने कमरे में पेंटिंग ही करता रहता था। कभी कभी उसके अंकल उसके पास आते थे और उसको बाहर जाने को कहते थे, लेकिन लैनज़ेन हर बार मना कर दिया करता था। लैनज़ेन के अंकल इस बात से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने खुद को एक कमरे में लॉक कर लिया और प्रिंसिपल की भी नौकरी छोड़ दी। एक दिन लैन कुरैन बागीचे में बैठा हुआ था, तब उसके पास सिचन आया और उसने कहा, अंकल क्या आपने मुझे बुलाया था? लैन कुरैन कहता है, हाँ सिचन, मुझे वांग जी की बहुत चिंता हो रही है। वो ना तो किसी से मिलता है और ना ही कुछ कहता है। उसने अपने आप को अपने कमरे में पूरी तरीके से बंद कर लिया है। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो बहुत कम बात करता है। कुछ भी पूछता हूँ तो सिर्फ हाँ या ना में सर हिला देता है। हमें उसे किसी भी तरह कमरे से बाहर निकालना है। लैन सिचन कहता है, हाँ अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। लैन कुरैन कहता है, सिचन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम वांग जी को आयुन के पास भेज दे। अगर वो अपने बेटे के साथ रहेगा तो सबके साथ थोड़ा खुल पाएगा। सिचन कहता है, हाँ अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम वांग जी को आयुन के पास भेज देते हैं। हमें वांग जी से बात करनी होगी और उसे आयुन के पास जाने के लिए राज़ी करना होगा। चलो सिचन हम वांग जी से बात करने चलते हैं, लैन कुरैन ने कहा।
उसके बाद वो दोनों वांग जी के पास उससे मिलने के लिए जाते हैं। वांग जी का कमरा अंदर से बंद था, इसलिए लैन सिचन ने वांग जी के डोर को नॉक किया। काफ़ी देर तक दरवाज़ा नॉक करने के बाद भी लैनजन ने दरवाजे को नहीं खोला था। तब जाकर लैन कुरैन वांग जी को दरवाज़ा खोलने को कहता है। अपने अंकल की आवाज़ सुनकर लैनजन तुरंत ही डोर को ओपन कर देता है। लैनजन के दरवाज़ा खोलते ही लैन सिचन और लैन कुरैन दोनों ही लैनजन के कमरे के अंदर आ गए। लैन सिचन कहते हैं, वांग जी, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी लैन सिचन को बीच में टोकते हुए लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी, मैं कुछ दिनों के लिए आयुन के पास जा रहा हूँ। वो लड़का अकेला हो गया है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसका ख्याल रखने के लिए कोई होना चाहिए। वैसे भी उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और वो अपना ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहा है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए आयुन के पास जा रहा हूँ। अपने अंकल की बात सुनने के बाद लैनसन कहता है, अंकल, आपकी तो खुद की तबीयत ठीक नहीं है, फिर आप आयुन के पास कैसे जा सकते हैं? वांग जी की बात सुनकर लैन कुरैन कहता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सिचन पूरा काम संभाल रहा है और तुम कभी इस कमरे से बाहर नहीं आओगे। मेरा पोता वहाँ अकेला रहता है और कोई उसका ख्याल नहीं रखता, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद जाकर वहाँ उसका ख्याल रखूँ और उसके साथ रहूँ। जैसे कि लैन कुरैन ये कहता है, वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। अपने अंकल की ऐसी हालत देखकर लैनजन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपने अंकल के पास आकर उनसे कहता है, अंकल, आप ऐसी हालत में आयुन के पास मत जाइए, मैं आयुन के पास चला जाऊंगा। लैनजन की ये बात सुनकर लैन कुरैन जल्दी से लैनजन के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी, क्या तुम सच में वहाँ जाओगे? वह बहुत अकेला है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उसके पास जाओ और कुछ दिन उसके साथ रहो। लैनजन कहता है, हाँ अंकल, मैं आयुन के पास जाऊंगा। लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी से कहता है, फिर तुम अपना सामान पैक करो, लैन सिचन तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएगा। मैं आयुन को कॉल करता हूँ और उसे बताता हूँ कि तुम उसके पास आ रहे हो। लैन सिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं अंकल, आप आयुन को कुछ नहीं बताएंगे। वांग जी वहाँ जाएगा और आयुन को सरप्राइज़ देगा। उसके बाद आयुन वांग जी को देखकर बहुत खुश हो जाएगा। लैन सिचन की बात सुनकर लैन कुरैन खुश हो जाता है और कहता है, तुम सही कह रहे हो सिचन। वांग जी, तुम सीधे आयुन के पास जाओ और वहाँ जाकर उसे सरप्राइज़ दो, वो बहुत खुश हो जाएगा। वांग जी कहता है, ठीक है अंकल। उसके बाद लैन कुरैन और लैन सिचन दोनों ही वांग जी के कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर लैन सिचन अपने अंकल को देखता है और कहता है, अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप भी इतना अच्छा नाटक कर सकते हो। और अंकल, आजकल आप बहुत झूठ बोलने लगे हो। मुझे पता है आप कभी झूठ नहीं बोलते, पर आप इन दिनों वांग जी से बहुत झूठ बोल रहे हो। लैन कुरैन लैन सिचन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, कभी कभी बच्चों की भलाई के लिए माता पिता को झूठ बोलना पड़ता है। मैंने भी वही किया और इसके लिए मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। मैंने जो भी किया वो वांग जी की भलाई के लिए किया था। फिर दूसरी तरफ लैनजन अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था, अचानक क्या हुआ, उसे आयुन के पास जाना चाहिए या नहीं। तभी उसे ख्याल आया, उसका बेटा वहाँ अकेले रहता है, उसे उसकी ज़रूरत है, वो वहाँ अकेला रह रहा है। सोचने के बाद लैनजन अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो अपनी अलमारी खोलता है, उसे सामने अपने बच्चे और विंग की तस्वीर दिखती है। लैनजन जल्दी से विंग और अपने बच्चे दोनों की तस्वीर को लेता है और उसे भी सामान के साथ पैक कर देता है। उसके बाद लैनजन अपना सामान लेकर नीचे आ जाता है, जिसे देखकर लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और लैन सिचन से कहता है कि वो जल्दी से वांग जी को एयरपोर्ट तक छोड़कर आए। लैन सिचन तुरंत ही वांग जी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। लैनजन सीधा प्लेन से अब उतरकर टैक्सी लेकर आयुन के अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। वो आयुन के अपार्टमेंट में जाता है। आयुन और वो पहले एक साथ ही रहते थे अपने मेंशन में, लेकिन जब वांग जी अपने अंकल के पास आ गया तो आयुन ने खुद के लिए एक अपार्टमेंट ले लिया, क्योंकि उसे लैनजन के बिना अकेले उस मेंशन में रहने से डर लग रहा था। इसलिए वो लैनजन को खुद के लिए एक अपार्टमेंट खरीदने को बोलता है। लैनजन अभी लैनजन के अपार्टमेंट के सामने खड़ा था।
लैंजन पासवर्ड डालकर अपार्टमेंट को खोलता है और अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि आइवान अभी घर पर नहीं है, इसलिए वो आइवान का इंतज़ार करने लग जाता है। लैंजन को अचानक प्यास लगती है, इसलिए वो पानी पीने के लिए सीधा किचन में जाता है। लैंजन पानी पी रहा था जब उसे आइवान की आवाज़ सुनाई दी। आइवान की आवाज़ सुनकर लैंजन पानी के गिलास के साथ बाहर आ जाता है। आइवान अपार्टमेंट के अंदर आते हुए कह रहा था, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इतनी मिठाई खाया मत करो, पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम हर समय मिठाई क्यों खाते रहते हो? आइवान, तुम्हें पता है मुझे मिठाई पसंद नहीं है, पर मुझे ये दोनों बहुत पसंद है। ऐसा कहते हुए वो शख्स जो अभी आइवान के साथ था वो भी अंदर आ गया। उस शख्स के अंदर आते ही लैंजन जब उस शख्स को देखता है, लैंजन के हाथों में रखा हुआ वो गिलास लैंजन के हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। गिलास के नीचे गिरते ही आवाज़ होती है, जिस आवाज़ की वजह से उस पर्सन का भी ध्यान अब लैंजन पर जाता है। वो पर्सन लैंजन को देखता है। लैंजन अपनी ही जगह पर फ्रीज़ हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने अपने विंग को ज़िंदा देख रहा है। विंग पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। अब वो पहले की तरह पतला नहीं रहा, बल्कि अब विंग मोटा हो गया है। उसके गाल गोल मटोल हो गए हैं। आइवान की नज़र भी उसके डैड पर पड़ती है। वो अपने डैड को बुलाने ही जा रहा था, तभी विंग बीच में टोकते हुए कहता है, प्रिंसिपल लैंजन सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विंग ये सब गुस्से में कह रहा था। विंग की आवाज़ सुनकर लैंजन को होश आता है और वो तुरंत ही जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही कोई उन दोनों के बीच में आ जाता है। वो और कुछ नहीं बल्कि विंग का बड़ा सा पेट था जो उन दोनों के बीच आ गया था। जब लैंजन की नज़र विंग के पेट पर पड़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लैंजन जल्दी से विंग के पेट को छूने जाता है, लेकिन तभी विंग जल्दी से अपने कदमों को पीछे लेता है और गुस्से से लैंजन की तरफ देखने लगता है। प्रिंसिपल लैंजन सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? तुरंत यहाँ से चले जाइए, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और आप यहाँ हो? आइवान वहीं अपनी ही जगह पर खड़ा होकर विंग और लैंजन को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। विंग के वर्ड्स को सुनकर लैंजन जल्दी से अपने घुटने पर आ जाता है और विंग से कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे हॉनेस्टली नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम प्रेग्नेंट हो जिस दिन तुमने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था। विंग गुस्से से कहता है, तुम्हें माफ़ कर दूँ? तुम्हें माफ़ कर दूँ? तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ? तुम्हें पता है तुम्हारे कारण मेरे साथ क्या क्या हुआ है? तुम्हारे कारण मेरी क्या हालत हुई है? आपने मुझे कहा था कि मैं इसे एक दुर्घटना, एक बुरा सपना समझकर भूल जाऊं। मैंने इसे भूलने की कोशिश की, लेकिन देखिए क्या मैं इसे भूल सकता हूँ? विंग ने ये सब अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा था। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाला हूँ। तुम्हें पता है एक लड़के का प्रेग्नेंट होना कितने शर्म की बात है। मैं इस बच्चे को मारना चाहता था, पर मेरी जीजे ने कहा कि ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है। जब मेरे घर वाले को मेरी इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तब उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे साथ उस समय कोई नहीं था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सच बता दूं कि मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें पैसों के लिए बुला रहा हूँ। तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं उस समय इतना टूट गया था कि मैं उस समय मरने चला गया। अगर उस समय आइवान नहीं होता तो शायद आज मैं ज़िंदा नहीं होता। लैंजन अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके बाद विंग आइवान की तरफ देखता है और कहता है, मैं अभी आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ। जब मैं कमरे से बाहर आऊँगा तब मुझे ये आदमी यहाँ नहीं दिखना चाहिए। इस आदमी को यहाँ से बाहर निकाल दो। ऐसा कहते हुए विंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी आइवान अपने आँखों को झुकाते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे डैड हैं, मैं उन्हें इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता।
आईवान की बातें सुनकर विंग हैरान हो जाता है। वो सरप्राइज के साथ आईवान की तरफ देखता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता और दोबारा से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। विंग के वहाँ से जाने के बाद आईवान जल्दी से अपने डैड के पास आता है और कहता है, डैड, ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे बताएंगे? लैंजन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और आईवान की तरफ देखता है। वह अपने आंखों से आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें विंग कहाँ मिला और उसने तुम्हें क्या बताया। लैंजन की बात सुनकर आईवान कहता है, डैड, आपको याद है जब ग्रैंडफादर का बर्थडे था तब मुझे मेरे कॉलेज से कॉल आया कि मुझे मेरा असाइनमेंट कल ही सबमिट करवाना है। तो मैं उसी रात निकल गया यहाँ आने के लिए, लेकिन जब मैं रास्ते में था मैंने देखा कि विंग पुल से छलांग लगाने वाला है। मैं जल्दी से वहाँ विंग के पास गया और उसे वैसा करने से मैंने रोका, लेकिन जैसे ही मैंने उसे रोका और अपनी तरफ खींचा, वो मेरी बाहों में ही बेहोश हो गया। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता, इसलिए मैंने जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में डाला और उसे यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद जब मैंने विंग को डॉक्टर से दिखाया तब मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मैं सरप्राइज़ हो गया, पर मैंने कुछ नहीं कहा। जब विंग को होश आया था तब वह होश आते ही फूट फूट कर रोने लगा और उसने मुझसे कहा कि मैंने उसे क्यों बचाया। वो मरना चाहता था। तब मैंने विंग को शांत करने की कोशिश की। जब विंग शांत हो गया तब उसने मुझे बताया कि उसने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया था, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गया, जिसके कारण उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो मरना चाहता है। तब मैंने विंग से पूछा कि क्या उसने उस व्यक्ति को बताया कि वो उसके बेबी से प्रेग्नेंट है। तब विंग ने कहा कि वो उस इंसान से बहुत नफरत करता है और वो उसकी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहता। उसे विंग से घिन आती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने विंग के साथ ऐसा क्यों किया? वो बहुत अच्छा लड़का है, डैड। लैंजन कहता है, यकीन करो आईवान, मैंने विंग के साथ ये सब जानबूझकर नहीं किया। ये एक एक्सीडेंट था। मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। वो एक लड़का है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं पहले ही विंग की जिम्मेदारी ले लेता। ये सब हमारे कॉलेज के एक टीचर के नासमझी के कारण से हुआ। वो मुझे पाना चाहती थी और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किसी की तरफ देखता ही नहीं था, इसीलिए उसने एक चाल चली। उसने मुझे एनुअल फंक्शन वाले दिन 2 बार ड्रग्स देने की कोशिश की। उसने मुझे ड्रग्स लेने के लिए मजबूर कर दिया। उसने मुझे 2 बार ड्रग्स देने की कोशिश की, जिस वजह से एक बार विंग ने वो ड्रग्स पी लिया और दूसरी बार मैंने, और किस्मत ने हमें एक साथ एक ही जगह पर ला दिया। उस दिन ही हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसा कहने के बाद लैंजन चुप हो जाता है। कुछ समय रुकने के बाद लैंजन कहता है, उसी के कारण हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए। मेरा विश्वास करो आईवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि विंग मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाएगा। मेरे बच्चे! तब विंग चिल्लाते हुए कहता है, ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं, इन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तभी वांग जी और आईवान दोनों ने विंग की तरफ देखा, जिसके हाथों में एक बैग था। आईवान ये सब देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो जल्दी से विंग के पास जाता है और कहता है, विंग, ये सब क्या है? विंग कहता है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। वो तुम्हारे डैड है, इसीलिए तुम उन्हें इस घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा सकता हूँ। मैं उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। लैंजन कहता है, विंग, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? तुम अभी अकेले नहीं हो। तुम मेरी गलती की सज़ा खुद को और मेरे बच्चे को मत दो। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगती है ये तो ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि ऑथर आप सबके कमेंट्स को पढ़ती है, तो
उनके लिए भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि उनकी स्टोरी आपको कैसी लग रही है, ताकि वो भी मोटिवेट हो और ऐसी ही और अच्छी सी स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आए। ओके, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।